हमारी यूट्यूब की ये पहली वीडियो होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रचित हाड़ा। हम लोग आज सीखेंगे पेंडास क्या होता है। हम ये पूरी लिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट में हम पेंडास कवर करेंगे। पेंडास को हम जीरो से लेकर मास्टर्स तक पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं पेंडास क्या होता है। तो पेंडास एक पाइथन लाइब्रेरी है जो बहुत पावरफुल है। ये हमें डाटा को एनालाइज करने में, उसको इंस्पेक्ट करने में और उसको क्लीन करने में हेल्प करती है। ठीक है, हम सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पांडास को इंस्टॉल कैसे करते हैं हमारे फोल्डर में। तो पांडास को इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपल कमांड लिखते हैं, फिर इंस्टॉल पांडास। ये लिखते ही आप एंटर करेंगे, अपना पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ना पांडास पूरा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं CSV फाइल क्या होती है। देखो, CSV फाइल एक हमारे यहाँ पर जैसे डमी डॉट सी एस वी है। CSV फाइल का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। यहाँ पर आप जितने भी वैल्यूज देखेंगे सब कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं। जैसे आईडी है, नेम है, एज है, ये सब कॉमा से सेपरेटेड है। अब हमें इसको पांडास के हेल्प से हम हमारी इसको फाइल में कैसे इंपोर्ट करें वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं। आज हमारा डे 1 है तो इसे हम day1.py नाम देते हैं। और सबसे पहले हमें इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास, जो हमने इंस्टॉल करा है। अभी हमने इंस्टॉल करा है, अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट pandas एस पी डी। हमारा pandas इंपोर्ट हो गया। अब हमारा सबसे पहला काम है कि हमारा जो डमी CSV है हम उसे हमारी फाइल में लोड करें। उसे लोड करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे df। df को हम डाटा फ्रेम भी बोलते हैं। df इक्वल्स टू pd डॉट रीड। अब हमारी CSV फाइल है। यहाँ पर अगर आपकी दूसरी फाइल है जैसे एक्सेल है, फेदर है, HTML फाइल है, जेसन फाइल है, आप वो भी रीड कर सकते हैं, वो भी लोड कर सकते हैं। अभी हमारी CSV फाइल है तो हम CSV लोड करेंगे। और ब्रैकेट में हमारी फाइल का नाम देंगे जो है डमी डॉट सी एस वी। ठीक है, इससे हमारी फाइल लोड हो गई है। अगर आपको देखना है कि हमारी फाइल लोड हुई है या नहीं तो हम अपन एक सिंपल कमांड देख लेते हैं। प्रिंट df करेंगे तो हमारा पूरा डाटा 50 रोज का है। आप देख सकते हो यहाँ 50 रोज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 ही रोज थी तो पूरा डाटा हमारा प्रिंट हो गया। अगर 50 रोज से ज्यादा होती, फॉर एग्जांपल 200 300 रोज होती, तो ये पूरा प्रिंट नहीं होता। ठीक है, अब हमारा जो ये कॉलम्स, यहाँ पर आप देख लो सेम कॉलम से आईडी, नेम, एज और सेम हमारे इंडेक्स भी आए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमारा डाटा इंस्पेक्शन का सबसे पहला फंक्शन देखते हैं। तो डाटा इंस्पेक्शन का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है डीएफ, मतलब हमारा डाटा फ्रेम डॉट हेड। ठीक है, अब डाटा फ्रेम ये हेड फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारा CSV फाइल है इसकी शुरू के 5 रोज हमें प्रिंट करके बताएगा। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं वापस से। ठीक है, अ, इसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल इसका नाम h1 दे देते हैं। इसको वेरिएबल में रखते हैं h1 देके। हम डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट h1। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर शुरू की जो 5 रोज है वो प्रिंट हो गई है। हमेशा कोडिंग में हमेशा जो हमारे नंबर होते हैं वो जीरो से ही चालू होते हैं। तो 0 1 2 3 4 ये पूरी हमारी 5 रोज जो शुरू की है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब वो फॉर एग्जांपल हमें 5 रोज नहीं चाहिए, हमें 10 रोज चाहिए या 3 4 रोज ही चाहिए। तो हम यहाँ पर हमारा नंबर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर 10 डाला तो यहाँ पर पूरे 10 रोज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर तीन तीन डाला तो यहाँ पर बस हमारी 3 ही रो प्रिंट होगी। ठीक है, अब वो सेम फॉर टेल। अब टेल का थोड़ा सा उल्टा काम है। टेल क्या करता है, टेल हमारा जो, जैसे हम हेड हमारा शुरू की 5 रोज प्रिंट कर रहा था, ऐसे टेल हमारी लास्ट की 5 रोज प्रिंट करेगा। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे देखते हैं प्रिंट df डॉट टेल। ठीक है, हम डायरेक्ट ही प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा आप ऊपर हेड को भी डायरेक्ट ही प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, df डॉट टेल। अब वो आप यहाँ देखो, ये देख सकते हो आप कि जो लास्ट की 5 रोज थी वो प्रिंट हुई है। ठीक है, 45 46 47 48 49। हमारा जो कि 0 से चालू होता है इसलिए हमारी 49 रोज तक है। बाकी 0 से चालू होता है तो 49 हमारी 50 रोज ही होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप आईडी भी देख सकते हो, यहाँ पर आईडी है 50 तक ही आई है। हाँ, अब सेम इसमें भी जैसे हेड में हमको कुछ शुरू की कुछ रोज चाहिए थी तो हम वो नंबर लिख सकते हैं। सेम हम इधर भी जैसे लास्ट की हमें 3 ही रोज चाहिए तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं और उससे हमारी बस लास्ट की 3 ही रोज प्रिंट होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन आता है वो है शेप। अब हम इसे भी कमेंट करते हैं और नीचे हम प्रिंट करेंगे शेप और प्रिंट df डॉट शेप। तो शेप क्या करेगा, जो हमारे उस हमारा जो डेटा सेट का जो शेप है वो प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हमारा कोड रन करेंगे तो 50 रोज और 6 कॉलम्स हमारे इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर।
50 रोज थी और यहाँ पर 6 कॉलम्स है, तो बस ये 50 रोज और वो 6 कॉलम का डाटा, मतलब उसका शेप प्रिंट कर रहा है कि 50 रोज है और 6 कॉलम्स है। सेम अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है कॉलम फंक्शन। अब पहले इसको हम कमेंट करेंगे। कॉलम के लिए हम इधर आएंगे और इधर प्रिंट करेंगे df डॉट कॉलम्स। ठीक है, कोड रन करेंगे हमारा, तो जितने भी हमारा कॉलम्स है हमारे डाटा सेट में वो सब प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे छः कॉलम्स है हमारे पास, तो सारे के सारे 6 कॉलम्स प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि डाटा टाइप क्या है, हमारे हर कॉलम का डाटा टाइप क्या है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे df डॉट डी टाइप, फिर हम हमारा कोड रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गए हैं हमारे पूरे जो भी कॉलम्स है उसके डाटा टाइप्स क्या क्या है। जैसे आईडी हमारे इंटीजर फॉर्म में है, नेम हमारे स्ट्रिंग फॉर्म में है, एज भी हमारे स्ट्रिंग इंटीजर फॉर्म में है, और ऐसे सिटी डिपार्टमेंट स्ट्रिंग फॉर्म में है, और सैलरी हमारी इंटीजर फॉर्म में है। अब देखो हमने डी टाइप्स तक सीख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है इन्फो। वो हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे डेटा डेटा सेट की, जो भी हमने डेटा सेट लोड किया है उसकी। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट df डॉट इन्फो। ठीक है, अब देखो हमारा डेटा सेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आ गई है कि कितने कॉलम्स है, उन कॉलम्स में जो भी हमारी वैल्यूज है वो पूरी है या नहीं। अगर कहीं वैल्यूज नहीं होती, जैसे हमारे पास तो अभी पूरी वैल्यूज है, 50 रोज थी तो पूरी 50 रोज है, नॉन नल है। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, एक आधी वैल्यू इसमें हटा के देखते हैं। ठीक है, जैसे अपन रो 8 की अपन एक तो एज हटा देते हैं। ठीक है, और फिर हम एक बार इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एक एज हटा दी थी, तो यहाँ पर 49 आ गया है, क्योंकि हमारा एक रो कम हो गई है वहां से। ठीक है, तो हम जब हम इसे डाटा क्लीन करेंगे तो हम इससे हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा डाटा सेट थोड़ा गड़बड़ है। हम वहाँ पर उसे कुछ फंक्शन लगा के सही कर सकते हैं, जो अभी हम आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा df info फंक्शन हो गया। इसको हम वापस से कर देते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब वो नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा जो है प्रिंट df डॉट डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब क्या करेगा, ये हमारी जो भी डाटा सेट है उसका एक मैथमेटिकल वैल्यूज देगा सारे। फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन और 25%, 50% तो 75% तक की है सारी वैल्यूज कैलकुलेट हम करके हमें देगा। ठीक, देखो हमारे से आईडी में तो काउंट कितना है, 50 टोटल, 50 रोज है तो वो बताया इसने, एज में टोटल बताया, और मीन हर एक को का आईडी का मीन, एज का जो भी मीन था वो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा ये सबका। मिनिमम, सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है आईडी में, तो 1 है, और एज में सबसे मिनिमम नंबर है हमारा 22। ठीक है, ऐसी सैलरी भी बताएगा कि सबसे सैलरी में सबसे मिनिमम कौन सा था। सेम फॉर मैक्स है, और ये 25%, मतलब हर एक को रोज का 25%, 50% तो 75% कैलकुलेट करके बताएगा। और जैसे अब हम कभी डाटा क्लीन करेंगे तो कहीं पर मिसिंग वैल्यूज होती है, न्यूमेरिकल मिसिंग वैल्यूज, तो हम वहाँ पर मीन या मीडियन उसका लगा देते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके वहाँ हम लगा सकते हैं, इससे हमारा वर्क ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो मेन चीज आपने देखी होगी यहाँ पर कि हमने कहीं पर ब्रैकेट्स लगाए हैं फंक्शंस में, तो कहीं पर ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। तो ये होता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने फंक्शन में ब्रैकेट नहीं लगाया है तो इसे हम कॉल कर रहे हैं, ये एक मेथड है जिसे हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पर हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, ठीक है, इसे हम बस एक्सेस कर रहे हैं। ये बस एक डाटा स्टोर करता है, जैसे डी टाइप में हमारा डाटा टाइप स्टोर हुआ है तो वैसे डाटा स्टोर करता है, इसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसे हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी मेथड्स है इसे हमें कॉल करना पड़ते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पैंडास के आगे का देखेंगे कि और क्या क्या चीजें पैंडास में है।